कि जन्नती कारियों को बनाऊंगा मैं, हाफिजों को वहाँ बख्शवाऊंगा मैं। जन्नती कारियों को बनाऊंगा मैं, हाफिजों को वहाँ बख्शवाऊंगा मैं। ताज माँ बाप को ताज माँ। अब मैं इसके बाद बिला किसी ताखीर व तमहीद के हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत तशरीफ़ फरमा है कि जिनके चेहरे के ऊपर वो पाकिज़गी और रफ़ीक़ुल उम्मत अजीमुश्शान अजीम तरीन इदारे के मुशफ़िक़ व मुरब्बी, जिनके लिए हम और आप सरापा मुंतज़िर थे, दिमागों से खेलने वाला मुक़र्रिर, मुग़लक़ व पेचीदा मसाइल को हल करने वाला मुफ्ती, मुख्तलिफ़ अल्फाज को मुख्तलिफ़ अंदाज पर ढालने वाला मुदब्बिर, जिससे मेरी मुराद हज़रत मौलाना मुफ्ती सईदुर रहमान साहब, मुफ्ती इमारत शरिया मुआविन वफ़ाक़ुल मदारिसुल इस्लामिया बिहार में, उनको इन अशार के साथ अदब व एहतराम के साथ मैं मदू कर रहा हूँ कि बहुत अजीम है मसलक इमाम आज़म का, बहुत अजीम है मसलक इमाम आज़म का, जिसको मसलक देवबंद है संभाले हुए। वो ताज है जिस पे शरीयत भी नाज करती है, वो ताज है जिस पे शरीयत भी नाज करती है, वो ताज है हजरत संभाले हुए। इको बंद कर दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आज के इस बावक़ार इजलास के बावक़ार सदर मोहतरम, इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा व झारखंड के फ़आल मुतहर्रिक नायब नादिम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सनाउल हुदा कासमी साहब मुद्ददिल्लुल आली, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा दिगर मुअज़्ज़ज़ और काबिल एहतराम उलमाए किराम, दानिश्वरान आज़ाम, मोहतरम बुज़ुर्गों, उम्मत मुस्लिमा के गयूर नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है पर्दा नशी मेरी माँ और बहनों, सबसे पहले मैं आज आप तमाम हज़रात से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हम और आप ये आज़्म मुसम्मम करें, ये पुख्ता अहद करें कि यहाँ जो उलमाए किराम ने बातें बयान फरमाई हैं, जो बातें बयान की जा रही हैं और आइंदा उलमाए किराम बयान फरमाएंगे, इंशाअल्लाह हम और आप उस पर हत्तल इम्कान अमल करने की कोशिश करेंगे। कहिए इंशाअल्लाह। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, आप तमाम हज़रात ये बात अच्छी तरह जान लीजिए कि निस्बत से चीज़ों की अहमियत बढ़ जाया करती है। जब किसी चीज़ की निस्बत किसी अज़ीम शय के साथ जुड़ जाती है तो वो चीज़ उतनी ही अज़ीम हो जाया करती है। ज़रा हम और आप गौर करें कि ये कुरान अज़ीम जो अल्लाह तबारक व तआला की मुक़द्दस तरीन किताब है,
जिन चीज़ों की निस्बत कुरान करीम से जुड़ जाती है वो चीज़ अजीम होती चली जाती है। ज़रा हम और आप गौर करें कि अल्लाह तबारक तआला के पास से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुरान करीम लेकर आते थे। जब कुरान करीम की निस्बत हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से जुड़ी तो आप सैयदुल मलाइका कहलाए, तमाम फरिश्तों के सरदार कहलाए। जब इसी कुरान करीम की निस्बत हम सब के महबूब नबी आक़ाए नामदार ताजदार मदीना अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान करीम नाजिल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल अंबिया कहलाए, तमाम नबियों के आप सरदार कहलाए। और जब इसी कुरान करीम की निस्बत रमज़ान के मुबारक महीने से जुड़ी तो रमज़ान का मुबारक महीना तमाम महीनों से अफजल करार पाया, इसलिए कि इसी महीने में अल्लाह तबारक तआला ने कुरान करीम को नाज़िल फरमाया। अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ान का वो बाबरकत महीना है जिसमें कुरान करीम नाज़िल किया गया। तो रमज़ान को जो अज़मत और फजीलत हासिल है वो इस वजह से कि इस माह मुबारक में कुरान करीम नाज़िल हुआ है। और जिस रात में ये कुरान करीम नाज़िल हुआ, जिस रात को हम और आप शब क़द्र के नाम से जानते हैं, वो रात 1000 महीनों से अफजल करार पाई, इसलिए कि उसकी निस्बत कुरान करीम से जुड़ गई है। इसी तरीके से हम और आप गौर करें कि लकड़ी कितनी ही कीमती क्यों न हो, इंसान उसको अदब व एहतराम से नहीं देखता, उसका अदब व एहतराम नहीं करता, लेकिन एक मामूली सी लकड़ी होती है, जब उसका कुरान करीम का रेहल बना लिया जाता है जिस पर कुरान करीम को रखा जाता है और रख कर हम और आप कुरान करीम को पढ़ते हैं, तो अब उस लकड़ी की अहमियत भी बढ़ जाती है। एक ईमान वाला उसको भी अदब व एहतराम की निगाह से देखता है। इसी तरीके से कपड़ा कितनी ही कीमती क्यों न हो, इंसान उसे अदब व एहतराम की निगाह से नहीं देखता। बहुत कीमती कपड़ा है लेकिन इंसान पैरों तले उसे रौंद दिया करता है, उस कपड़े को कोई अजमत की निगाह से नहीं देखता। लेकिन जब एक मामूली से कपड़े से कुरान करीम का जुज़दान बना लिया जाता है जिसमें कुरान करीम को रखा जाता है, तो एक ईमान वाला उस जुज़दान का भी एहतराम करता है, इसलिए कि उस कपड़े की निस्बत कुरान करीम से जुड़ गई है। गर्ज़े के जिन जिन चीज़ों की निस्बत कुरान करीम से जुड़ जाती है वो चीज़ अजीम होती चली जाती है। हत्ता कि हम और आप गौर करें कि ये फ़िरौन कितना कबीह नाम है। एक ईमान वाला लानत भेजता है 24 घंटे फ़िरौन पर, इबलीस पर, लेकिन जब कुरान करीम की आयत में हम और आप पढ़ते हैं फ़िरौन को, फ़ासा फ़िरऔनुर रसूल, तो फ़िरौन का नाम पढ़ने पर भी हमें नेकियां मिलती। ज़रा गौर कीजिए, इबलीस रात दिन हम लानत भेजते रहते हैं उस शैतान पर, लेकिन जब कुरान करीम की आयत के तहत इबलीस का जिक्र आता है तो उस पर भी सवाब मिलता है। गोया इबलीस का लफ्ज़ ये 4 हर्फ से मिला हुआ है। गोया इबलीस जब पढ़ता है आदमी कुरान करीम की आयतों के अंदर तो उसे भी 50 नेकियों का सवाब मिलता है। फ़िरौन जब आयत कुरानी के अंदर आता है फ़िरौन का नाम और आदमी उसको पढ़ता है तो उस पर भी उसको सवाब मिला करता है। तो ये कुरान करीम कितनी अजीम तरीन किताब है कि जिन चीज़ों से उसकी निस्बत जुड़ जाती है वो चीज़ उतनी ही अजीम हो जाती है। जब हमने इन चीज़ों को देखा तो ज़रा गौर कीजिए कि ये नन्हे मुन्ने बच्चे जो मदरसा में पढ़कर हाफिज़ कुरान हुए हैं, जिन्होंने अपने सीने में कुरान करीम को महफूज किया है,
और उसकी निस्बत कुरान करीम से जुड़ गई है तो उसका मकाम कितना बुलंद होगा, कितना बुलंद होगा। उसका मकाम इतना बुलंद हो जाता है, इतना बुलंद हो जाता है कि हदीस कुदसी है, अल्लाह तबारक तआला क़यामत के दिन हाफ़िज़ कुरान से कहेगा, इक़रा वरतक़ि वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिल फ़िद दुनिया। कहे हाफ़िज़ कुरान, तू कुरान को पढ़ता जा और जन्नत के जीने पे चढ़ता चला जा। एक हाफ़िज़ कुरान कुरान को पढ़ता जाएगा। ज़रा अंदाज़ा लगाइए, कुरान करीम के 30 पारे हैं। वो शुरू से कुरान करीम को पढ़ना शुरू करेगा और कहा जाएगा कि कुरान करीम को जल्दी जल्दी न पढ़, ठाड़ ठाड़ कर पढ़। जिस तरीके से तू दुनिया में कुरान करीम को तरतील के साथ, तजवीज़ के साथ, सेहत मखारिज के साथ पढ़ा करता था, उसी तरीके से ठाड़ ठाड़ कर पढ़ और जन्नत के जीने पे चढ़ता चला जा। ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि एक हाफ़िज़ कुरान का कितना ऊंचा मकाम होगा। उसका मकाम जन्नत में वहाँ होगा जहाँ वो 30वें पारे को ख़त्म करेगा। कितना लंबा वक्त लगेगा, उसका मकाम जन्नत में कितना ऊंचा हो जाएगा। तो हाफ़िज़ कुरान की निस्बत, ये इंसान नन्हे मुन्ने बच्चे की निस्बत जब कुरान करीम से जुड़ी तो उसका मकाम कितना बुलंद हो जाता है, इतना बुलंद हो जाता है कि अल्लाह तबारक तआला के जो सिफाती नाम है, 99 सिफाते नाम है, अस्माए हुस्ना 99 हैं, उनमें से एक नाम अल हाफिज़ है। ये बच्चा जो अपने सीने में कुरान करीम को महफूज कर लेता है, जो कुरान करीम को याद कर लेता है, तो अल्लाह तबारक तआला अपनी एक सिफत उस बच्चे के साथ जोड़ देता है। यानी वो बच्चा अगर मोहम्मद अफरोज़ है तो अब जब इसने कुरान करीम को अपने सीने में महफूज कर लिया तो अब हम और आप कहते हैं हाफिज़ मोहम्मद अफरोज़। अल्लाह तबारक तआला ने एक सिफात अपने सिफाती नाम को उसके साथ जोड़ दिया है। ये कितना ऊंचा मकाम उसको मिलता है। इसलिए हम उन बच्चों को भी जिन्होंने अपने सीने में कुरान करीम को महफूज किया है, उन्हें भी मुबारकबाद पेश करते हैं। और वो बच्चे काबिल मुबारकबाद हैं, वो बच्चे सईद और नेक बख्त हैं। साथ ही साथ उनके वालिदैन भी नेक बख्त हैं। उनके वालिदैन के लिए भी कितना ऊंचा मकाम है, कितना ऊंचा मकाम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन क़राअल कुरान व अमिल बिमा फीह उल्बिस वालिदाहु ताजन ज़ौहु अहसन मिन ज़ौइ शम्स। कि हाफ़िज़ कुरान जिसने कुरान को पढ़ा और उसके मुताबिक अमल किया तो क़यामत के दिन उसके वालिदैन को इतना खूबसूरत ताज पहनाया जाएगा, उसके माँ और बाप को इतना खूबसूरत ताज पहनाया जाएगा कि उसकी रोशनी सूरज से भी ज़्यादा चमकदार होगी। तमाम लोग हैरान और परेशान होंगे कि ये कौन लोग हैं जिनको इतने बड़े अवार्ड से नवाजा जा रहा है, इतने बड़े इनाम से नवाजा जा रहा है। जवाब मिलेगा कि ये हाफ़िज़ कुरान के वालिदैन हैं। ज़रा गौर कीजिए, ये किसी डीएम पीएम और सीएम के वालिदैन नहीं है। ये डीएम और पीएम और सीएम के वालिदैन का ये मकाम नहीं है, बल्कि उसका मकाम है जिसने अपने बच्चे को हाफ़िज़ कुरान बनाया है। इसलिए हम और आपको इन बच्चों की कदर व कीमत भी समझनी है। ये बच्चे जिन्होंने अपने सीने में कुरान करीम को महफूज किया है, हमें इनकी कदर भी करनी है, इनकी अज़मत भी करनी है, इन्हें अज़मत की निगाह से भी देखना है, इसका एहतराम भी करना है। साथ ही साथ हम मुबारकबाद पेश करते हैं उनके असातिज़ाए किराम को, इस मदरसे के ज़िम्मेदारान को, जिन्होंने इन बच्चों को हाफ़िज़ कुरान बनाया, जिन्होंने मेहनत की, रात दिन एक किया, कद्दो काविश की, जिनकी मेहनत के नतीजे में ये बच्चे आज हाफ़िज़ कुरान हुए हैं। लिहाजा हम उनके असातिज़ाए किराम को भी मुबारकबाद पेश करते हैं, मदरसे के ज़िम्मेदारान को भी मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक तआला तमाम असातिज़ाए किराम को, मदरसे के ज़िम्मेदारान को उसका बेहतर से बेहतर बदला अता फरमाए। साथ ही साथ इस मदरसे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्कियात से नवाजे। याद रखिए, अभी मैंने आपसे कहा कि कुरान करीम की निस्बत जिन चीज़ों से जुड़ जाती है वो चीज़ अजीम हो जाया करती है। उसी तरीके से ये मदरसा, इसकी निस्बत भी कुरान करीम से जुड़ी हुई है कि वहाँ
काल अल्लाह और काल रसूल की सदा बुलंद की जाती है। वहाँ बच्चों को हाफ़िज़ कुरान बनाया जाता है, वहाँ कुरान की तालीम दी जाती है। इस मदरसे की आज़मत को समझिए, ये वो मदरसा है कि अल्लाह तबारक तआला ने जो कुरान करीम में कुरान करीम के हिफाजत का वादा किया है, और अल्लाह ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने ही कुरान को नादिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो ये मदारिस इस्लामिया वो हैं जो अल्लाह तबारक तआला ने कुरान करीम के हिफाजत का वादा किया है, उस हिफाजत की तकमील का ज़रिया ये मदारिस इस्लामिया है। इसके ज़रिए से अल्लाह तबारक तआला ने जो वादा किया है, उस वादे की अल्लाह तबारक तआला तकमील फरमा रहे हैं। इसलिए इस मदरसे की अज़मत को भी समझिए। आप ये न समझिए कि ये गारे और मिट्टी से बनी हुई ये इमारत है, बल्कि इसकी निस्बत बड़ी अजीम हो जाती है। कुरान से इसकी निस्बत जुड़ती है और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदरसे सुफ़ा से इसकी निस्बत जुड़ जाती है। वो सुफ़ा कौन जगह है? मदीने में वो मकाम है, मस्जिद नबवी में वो मकाम है, वो ऊंची जगह है जहाँ पर सहाबा किराम तालीम हासिल किया करते थे, सहाबा किराम मुतअल्लिम थे और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लिम थे। इस मदरसे की निस्बत उसी सुफ़े से जाकर मिलती है। इसलिए इन मदरसे की कदर व कीमत भी हम और आपको समझनी होगी। ये वो मदरसे हैं जहाँ हमारे बच्चों का ईमान महफूज हो जाया करता है। हमारे बच्चे और हमारी नई नस्लों के ईमान की हिफाजत इन मदरसों में पढ़ने की वजह से हो रही है। इसलिए हम और आपको मदरसे की आज़मत को समझना है, मदरसे को तक़वियत पहुँचाना है, मदरसे को मजबूत करना है। यह हम और आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। याद रखिए, मदारिस और मुसलमान इन दोनों के दरमियान लाजिम और मलजूम का रिश्ता है। अगर मदारिस इस्लामिया मजबूत होंगे तो मुसलमान मजबूत होगा, और अगर खुदा न खास्ता मदारिस इस्लामिया कमज़ोर पड़ गए तो मुसलमान भी कमज़ोर पड़ जाएगा। आज जो मुसलमानों के चेहरे पे दाढ़ी नज़र आती है, सर पे टोपी नज़र आती है, आज जो मुसलमान इस हिंदुस्तान में इस्लामी शनाख्त के साथ, इस्लामी तशख़्ख़ुस के साथ ज़िंदा है, शरीयत पे अमल कर रहा है, ये इन्हीं मदारिस इस्लामिया की देन है। ये मदारिस इस्लामिया इस्लाम के मजबूत किले हैं, दीन इस्लाम की नशो इशात का अहम तरीन ज़रिया है। लिहाजा इन मदारिस के निज़ाम को आप मजबूत कीजिए, मुस्तहकम कीजिए और इनका माली ताउन भी कीजिए, और हर तरह से इसके फ़रोग़ के लिए, इसकी तरक्की के लिए हम और आप कोशिश करने वाले बने। तो जहाँ हमें अपने बच्चे को हाफ़िज़ कुरान बनाना है और जो अज़मत हाफ़िज़ कुरान की बताई गई उसके तहत उन बच्चों का एहतराम भी करना है, उनकी अज़मत और फजीलत को भी अपने सीने में जागुज़ी और पैवस्त करना है, वहीं मदारिस इस्लामिया की अज़मत को भी समझना है और इसे भी इस्तेहकाम बख्शना है। तो ये दो बात मैंने अभी आपसे कही है। और तीसरी बात, इसी मदारिस इस्लामिया के हवाले से, चूँकि मदारिस में तालीम दी जाती है, यहाँ दीन की तालीम दी जाती है, हमारे ईमान को महफूज रखने वाली बात की जाती है कि हमारा ईमान मुस्तहकम हो जाए, मजबूत हो जाए, वहीं तालीमी मैदान में हमें आगे भी बढ़ना है। ये 21वीं सदी तालीम की सदी है। जब तक तालीमी मैदान में हम आगे नहीं बढ़ेंगे, घर घर में तालीम का चिराग नहीं जलाएंगे, हमारी आबादी का जब तक एक एक बच्चा ख़ानदार पढ़ा लिखा नहीं होगा, उस वक्त तक हम और आप माशी एतबार से, इक़्तिसादी एतबार से, समाजी एतबार से तरक्की नहीं कर सकते हैं। इसलिए तालीम को फ़रोग़ देना होगा, तालीमी मैदान में आगे बढ़ना होगा, अपने बच्चों को आला से आला तालीम देनी होगी, अपने बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS बनाना होगा, जब जाकर के हम इज्जत के साथ इस मुल्क में ज़िंदा रह सकते हैं। ये भी वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है कि अपने बच्चे को आला से आला तालीम दें। आज होता क्या है, आज लोग ये कहते हैं, जहाँ आला तालीम की बात की जाती है तो लोग ये कहते हैं कि मौलाना साहब आप तो जानते हैं कि मुसलमान सबसे गई गुजरी कौम है, सब माली एतबार से सबसे ज़्यादा कमज़ोर है,
पसमानदा है, वो अपने बच्चे को IAS IPS कहाँ से बना सकते हैं? ऐ लोगों, एक मिसाल नहीं, हजारों मिसालें ऐसी हैं कि गरीब बाप ने अपने बेटे को डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, IAS और IPS बना दिया है। आप हजरात ने नाम सुना होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। वो किसी मालदार घराने के आदमी नहीं थे। उन्होंने अखबार बेच बेच कर अपनी तालीम को जारी रखा। जब जोहद मुसलसल किया, मेहनत की, तालीम पर मेहनत की, तो वो बाबाए मिज़ाहिर बने और उनके इल्म का ये एहतराम किया गया कि सदर जमहूरिया के ओहदे पर फायज किया गया। आप हजरात जो पढ़े लिखे हैं, अखबारात में, सोशल मीडिया पे आए दिन ये देखते रहते हैं कि फलां चाय बनाने वाला का बेटा IAS बन गया है, मेडिकल और नीट के इम्तिहान में उसने कामयाबी हासिल कर ली है। यही मुजफ्फरपुर का वाक़या है कि मुजफ्फरपुर में एक दर्जी की बेटी नीट के इम्तिहान में कामयाब हो जाती है। ऐ लोगों, इस बात को अपने ज़हन व दिमाग में नोट कीजिए कि गुर्बत तालीम की राह में रुकावट नहीं है। आज हमारा ज़हन व दिमाग मफलूज हो गया है। हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के नहीं सोचते। हम हज़ारों रुपए का कपड़ा खरीद कर उसे दे देते हैं और हज़ारों रुपए का मोबाइल उसके हाथ में दे देते हैं, लेकिन जब तालीम की बात आती है तो हम ये कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम अपने बच्चे को तालीम कहाँ से देंगे? इसलिए आज ये अहद कीजिए कि आधी रोटी खाएंगे और अपने बच्चे को ज़रूर पढ़ाएंगे। हम 4 रोटी खाते हैं, 4 रोटी नहीं खाएंगे, 2 रोटी का पैसा बचाकर अपने बच्चों की तालीम पर हम खर्च करेंगे। हम आलीशान बिल्डिंग नहीं बनाएंगे, हम 4 चक्का गाड़ी नहीं खरीदेंगे, हीरो होंडा नहीं खरीदेंगे, लेकिन अपने बच्चों वही पैसा बचाकर हम अपने बच्चों की तालीम पर उसको खर्च करेंगे। जब ये अज़्म करेंगे, जब ये हौसला हमारा होगा तो अल्लाह की मदद आएगी, अल्लाह की नुसरत आएगी और हमारा बेटा भी इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, IAS और IPS इंशाअल्लाह ज़रूर बनेगा। तो हम और आप अहद करते हैं कि इंशाअल्लाह अपने बच्चे को ज़रूर आला तालीम देंगे इंशाअल्लाह, चाहे हम गरीब क्यों ना। याद रखिए, मैं फिर कहता हूँ कि गुर्बत तालीम की राह में रुकावट नहीं है। हज़ारों ऐसी मिसालें हैं कि रिक्शा चलाने वाले का बेटा IAS बन गया है, काश्तकारी करने वाले का बेटा, मामूली पैसे कमाने वाला का बेटा IAS और IPS बन गया है। इसलिए हौसले को जवान रखिए, अल्लाह की मदद आएगी और आपका बेटा भी इंशाअल्लाह इंजीनियर और डॉक्टर बनेगा। आज हमारा नौजवान क्या कहता है? हमारा नौजवान कहता है कि मौलाना साहब हम तो पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन ये तो असबियत का दौर आ गया है। ऐसी हुकूमत आ गई है कि वो हमको कामयाब होने ही नहीं देती। हम ये कहते हैं कि ये यकीनन ऐसी बात है, कहीं ना कहीं ऐसी बात ज़रूर है, लेकिन हमें एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना है। हम इतनी मेहनत करें कि अगर दूसरे लोग 80% में कामयाब नंबर लाकर कामयाब होते हैं तो हम 85%, 90% और 95% नंबर ला करके दिखा देंगे कि हम उनकी जगह पर ज़रूर कामयाब होंगे। हमारी सलाहियत को कोई दबा नहीं सकता। ये दौर क्वांटिटी का है, क्वालिटी का है, क्वांटिटी का दौर नहीं है। अपने अंदर एबिलिटी पैदा कीजिए, अपने अंदर सलाहियत पैदा कीजिए, इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ताकत उसको दबा नहीं सकती। मैं आपको बताऊं कि 2020 में नीट का इम्तिहान हुआ था। शायद आप लोगों को मालूम हो कि पूरे हिंदुस्तान में जो पहली पोजीशन लाया, 720 नंबर का इम्तिहान होता है और 720 नंबर लाने वाला वो कौन शख्स था मालूम है? उसका नाम शोएब आफ्ताब है, जो उड़ीसा का रहने वाला था। उसने 720 नंबर लाकर पूरे हिंदुस्तान में टॉप किया, पहले नंबर पाया। यही तो दौर है। इसी दौर में जिस हसबियत की आप बात कर रहे हैं, उसी दौर में हिंदुस्तान में एक मुसलमान नौजवान बच्चा नीट के इम्तिहान में पहली पोजीशन ले आता है। अगर हमारे बच्चे, हमारी नई नौजवान नस्लें मेहनत करेंगी, तगोदो करेंगी, 24 घंटे तालीम की फिक्र करेगी, तालीम पर मेहनत करेगी, तो यकीनन हमारी ये नई नस्लें तालीमी के मैदान में बहुत आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने सारी सलाहियत दे रखी है। शर्त यह है कि हम मोबाइल से अपने बच्चों को दूर रखें। ये मोबाइल की वजह से बड़ी गड़बड़ी आ गई।
आज मोबाइल की वजह से हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां मुख्तलिफ खुराफातों में फंसकर तालीम से तो दूर है ही, जाहिल तो रह ही रही हैं, साथ ही साथ आज उसके ईमान पर भी डाका डाला जा रहा है। आज हमारी लड़कियां इस मोबाइल की वजह से गैरों का हथकंडा बन रही हैं और मुर्तद हो रही हैं, इर्तिदाद की राह पर जा रही हैं। ऐसे बेशुमार वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। इसलिए हमें अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को समझाना भी है कि मोबाइल का इस्तेमाल जायज़ कीजिए, सही इस्तेमाल कीजिए, मिस यूज़ मोबाइल का ना हो, इंटरनेट का गलत इस्तेमाल ना हो। उसकी तरगीब भी हमेशा देते रहें, उसे समझाते रहें, उसके दिल में अल्लाह का खौफ, अल्लाह की खशियत पैदा करते रहें। तो तीसरा काम ये कि तालीमी मैदान में भी हम अपने बच्चे को आगे बढ़ाएं, जब का जाकर के हमारा माहौल और मुआशरा तरक्की करेगा। आज होता क्या है, अव्वलन तो मुसलमान बच्चों की तालीम की तरफ तवज्जो नहीं देते, लेकिन थोड़े मोड़े मुसलमान जो तवज्जो भी देते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने बच्चे को जिसके अंदर क़ुव्वत गोयाई पैदा होती है, फ़ौरन इंग्लिश मीडियम स्कूल में उसका दाखिला करा दिया जाता है। वो इंजीनियर बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, IAS और IPS बन जाता है, लेकिन वो कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना नहीं जानता, वो कुरान पढ़ना नहीं जानता, वो नमाज पढ़ना नहीं जानता। नतीजा ये होता है कि वो कॉलेज में जाता है, यूनिवर्सिटियों में जाता है और वो उसके ईमान का सौदा कर लिया जाता है। चंद पैसों की खातिर, चंद ओहदे की खातिर आज उसके ईमान पे डाका डाल दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे मुसलमानों को आपने देखा है कि रुपए की वजह से उसके ईमान को ख़रीद लिया गया। इससे ज़रूरत इस बात की है कि आप IAS IPS बनाइए, लेकिन उसके ज़हनो दिमाग को इस्लामी सांचे में ढाल दीजिए, ताकि वो आगे चलकर जब IAS IPS बने तो उसका ईमान डगमगाने न पाए, उसके ईमान को कोई ख़रीद न सके। आज बड़े अफसोस की बात यह है कि हमारे नौजवान बच्चे जो IAS IPS बनते हैं उन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता, कुरान की तिलावत करने नहीं आता, नमाज पढ़ने नहीं आता। क्या ये शर्मिंदगी की बात है या नहीं? मैं शायद मेरा वक्त होने जा रहा है, इसलिए मैं एक वाक़या सुनाकर अपनी बात ख़त्म कर देना चाहता हूँ कि अमिताभ का एक सीरियल आता है CBC, कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति। उसमें एक मुस्लिम नौजवान बच्चा जिसका नाम सद्दाम है, उसने 12.5 लाख रुपए जीते हैं उसमें इनाम। उस नौजवान मुस्लिम बच्चे से ये सवाल किया अमिताभ ने कि ये बताइए कि इनमें से कौन नबी नहीं है। खूब गौर से सुनिए, उस सद्दाम नामी शख्स से अमिताभ ने क्या सवाल किया कि इनमें से कौन नबी नहीं है। ए में दिया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, बी में दिया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सी में दिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और डी में दिया हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। उस नौजवान ने कहा कि आप सवाल चेंज कर दीजिए, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि अगर आपको जवाब मालूम नहीं है तो आप कह दीजिए कि इस जवाब को चेंज कर दीजिए, तो दूसरा सवाल, इस सवाल को चेंज कर दीजिए तो फिर दूसरा सवाल किया जाता है। अमिताभ ने कहा कि ठीक है, आपकी दरख्वास्त मंजूर है, सवाल हम चेंज करेंगे, लेकिन ज़रा आप ये बताइए कि अगर इस सवाल का आप जवाब देते तो क्या जवाब देते। वो क्या जवाब देता है? वो जवाब देता है बी, और बी में मैंने क्या कहा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। सवाल क्या था कि इनमें से कौन नबी नहीं है, और जवाब दिया जा रहा बी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नबी नहीं है, जबकि जवाब क्या है, जवाब है डी कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी नहीं है। अंदाज़ा लगाइए वो नौजवान है, इतना ज़हीन और फतीन नौजवान कि जिसने 12.5 लाख रुपए जीते। जब उससे ये मामूली सवाल किया गया कि इनमें से कौन नबी नहीं है तो उसका जवाब वो नहीं दे सका। इससे बड़ी अफसोस की बात और शर्मिंदगी की बात यह है कि जब उससे वैद से सवाल किया गया, रामायण से सवाल किया गया, तो वैद और रामायण के सवाल के एक एक सवाल का उसने जवाब दे दिया। अफसोस सद अफसोस कि जब कुरान से उससे सवाल किया गया, इस्लामियात से सवाल किया गया, तो उसका जवाब वो नहीं दे सका है। क्या ये हम और आपके लिए अफसोस की बात नहीं है?
इसलिए हम और आपको ये समझना होगा कि अपने बच्चे को दीन की इतनी बुनियादी तालीम दे दें जिसके ज़रिए से उसका ईमान मजबूत हो जाए, जिसके ज़रिए से वो जान ले कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। हमारी ये मोहतरम शान पेशानी अगर झुकेगी तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक के सामने झुकेगी, दूसरे किसी इंसान के सामने नहीं झुकेगी। अल्लाह एक है, हमारा रब एक है, खालिक एक है। हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, ये भी बताने की ज़रूरत है। आज ये शकील बिन हनीफ का फितना जो पैदा हो रहा है, जो अपने आप को नबी होने का भी दावा करता है, इमाम मेहदी होने का भी दावा करता है, और हमारा सीधा साधा भोला भाला नौजवान उसके दामे फरेब में आ रहा है और उसकी बातों को मान लेता है, उसकी इत्तबा करने वाला बन जाता है। ऐ लोगों, खूब गौर से सुनिए कि शकील बिन हनीफ ये मुर्तद है, काफिर है, खारिज इस्लाम है। ये अपने आप को इमाम मेहदी होने का दावा करता है, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम मेहदी जो आएंगे वो मेरे ख़ानदान में से होंगे और उसका नाम मेरा नाम होगा, उसका नाम मेरे नाम के मुताबिक होगा और उसके वालिद का नाम मेरे वालिद का नाम होगा। यानी उसका नाम मोहम्मद होगा, उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। और ये शकील बिन हनीफ का क्या नाम है? शकील नाम है, उनके वालिद का नाम हनीफ है। फिर ये कैसे इमाम मेहदी हो सकते हैं? इसी तरीके से इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में रिवायत में ये बात आती है कि आप दुनिया में सिर्फ 7 साल जिंदा रहेंगे। और ये शकील बिन हनीफ, इसकी उम्र के बारे में लोग बताते हैं कि ये 60 साल से ज़्यादा का हो गया है। अब अंदाज़ा लगाइए कि हदीस में कहा जा रहा है कि वो सिर्फ 7 साल दुनिया में जिंदा रहेंगे और ये 60 साल से ज़्यादा का हो गया है। 1991 में तो उसने इमाम मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम होने का दावा किया है। तो इसलिए हम और आपको ये समझना होगा कि ये शख्स काफिर है, मुर्तद है। हम अपने बच्चों को ये बताएं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब दुनिया में कोई नबी नहीं आने वाला है, नबूवत पर मोहर लग चुकी है। अब अगर कोई शख्स नबूवत का दावा करता है कि मैं नबी हूँ तो ये शख्स झूठा है, कज़्ज़ाब है, फरौड है और काफिर और मुर्तद है। ये अपने बच्चों को बताने की ज़रूरत है, इससे कि आज हमारे ईमान पे डाका डाला जा रहा है। इससे मेरे मोहतरम दोस्तों, शायद वक्त ज़्यादा हो गया, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, बस चंद पैगामात मैंने आपको दिए हैं। पहला ये कि हम और आप अपने बच्चे को हाफ़िज़ कुरान बनाएं, हम और आप कुरान करीम की अज़मत को समझें, उसकी अहमियत को समझें। और तीसरी बात ये कि मदारिस इस्लामिया की अहमियत अज़मत को समझें, मदारिस इस्लामिया को मजबूत करें, अपने बच्चों को मदारिस में पढ़ने के लिए भी भेजें ताकि उसका ईमान मजबूत हो। जब ईमान मजबूत हो जाए, इतनी तालीम हासिल हो जाए जिसके ज़रिए से उसका ईमान मुस्तहकम रह जाए, वो ईमान पे कायम रहे, फिर आप इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए। याद रखिए, इस्लाम किसी भी तालीम से मना नहीं करता। और चौथा पैगाम मैंने ये दिया कि हम और आप अपने बच्चे को आला से आला तालीम दिलाएं। और पांचवा पैगाम ये दिया कि हम और आप अपने बच्चे की ईमान की फिक्र करें, अपने बच्चों के जहन व दिमाग को इस्लामी सांचे में ढाल दें ताकि ईमान का कोई डाकू उसके ईमान पे डाका डालने की कोशिश करे तो उस वक्त उसको ईमान पे साबित कदम रहे और उसके ईमान को ख़रीद न सके। दुआ फरमाए अल्लाह तबारक तआला हम तमाम लोगों को इन पैगामात पर अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।